students, welcome to OLE. This is your math class. In the last lecture of the vectors, we discussed scalar triple product और उस पे बहुत सारे questions किए थे. Today we are going to discuss two very important concepts. First is theorem in a plane. What is theorem in plane? If three vectors in a plane are given, then one is the linear combination of other two. Let A, B, C be three coplanar vectors. Three coplanar vectors. Then any one of them we can express linear combination of other two. क्या मतलब हुआ इसका? ABC अगर एक ही प्लेन में वेक्टर है, सपोज द आवर ग्लास बोर्ड इज द प्लेन, तो इसमें जो तीन वेक्टर है वो उसमें से किसी एक वेक्टर को हम अदर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. इधर यू कैन राइट ए इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, मींस एक्स बी प्लस वाई सी, या हम बी को भी लिख सकते हैं, बी इज लैम्डा ए प्लस म्यू सी. सिमिलरली सी को भी लिख सकते हैं. तो कोई एक कॉन्सेप्ट हमें लेके प्रूव करना है कि एनी वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. तो सी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ये भी कुछ दिखाया जा सकता है. तो उसके लिए हमें गिवन क्या है? द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन. से दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी. तो ये तीनों वेक्टर हमने एक ही प्लेन में बनाए हैं. तो किसी एक वेक्टर को अदर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें एक्सप्रेस करना है. दिस वी हैव टू प्रूव. इधर हम इन तीनों में से कोई भी एक रिजल्ट प्रूव करना चाहें कर सकते हैं. तो हम लास्ट वाले के लिए ट्राई करते हैं. एज वी नो वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली. तो ए को अपनी पोजीशन पे रहने दीजिए. नाउ एनी वन ऑफ द बी और सी शिफ्ट कीजिए सो दैट द टू वेक्टर्स आर कोइनिशियल. तो सी को हमने शिफ्ट कराया सो दैट इट इज कोइनिशियल विद वेक्टर ए. नाउ बी को पैरेलली शिफ्ट कराइए सो दैट टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी एंड बी आर सेम. ऐसे शिफ्ट कराया कि ये सेम टर्मिनल पॉइंट दे रहा है सी के साथ. से दिस इज बी. नाउ द टू वेक्टर्स कहीं मीट कर रहे हैं. सपोज कीजिए यहां मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट एंड दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ, कोई भी नाम दे दीजिए, ए, कैपिटल ए. अच्छा, OA is the vector along vector A. OA is the vector along vector A with some unknown magnitude. Similarly, AB is the vector along vector B with some unknown magnitude. So AB vector can be write, it is in the direction of AB vector, it is in the direction of B vector, but magnitude B से differ है. तो can be write it is Y of B. Y of B मतलब B की डायरेक्शन में विथ मैग्नीट्यूड सम डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ B. सिमिलरली OA वेक्टर किसके अलोंग है? A वेक्टर के अलोंग है, बट मैग्नीट्यूड उसका वेक्टर A से डिफरेंट है. तो कैन वी से इट इज X A. देयरफॉर बाय ट्रायंगल्स लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है, OC वेक्टर कैन वी राइट OA प्लस AB, OA plus AB vector. OC is C, OA is X of A plus Y of B. तो C is the linear combination of, C को हमने A और B का linear combination लिख लिया. Similarly हम चाहे तो A को लिख लें, B को लिख लें, कोई इशू नहीं है. तो any one vector is the linear combination of other two if the three vectors are coplanar. This is very important theorem. The second concept is theorem in space. ये भी उसी तरह ही है.
थ्योरम इन प्लेन के लिए हम 3 वेक्टर लेते हैं, थ्योरम इन स्पेस के लिए हम 4 वेक्टर लेते हैं। तो व्हाट इज थ्योरम इन स्पेस? लेट A, B and C be 3 non-zero non-coplanar vector. They are not in the same plane. ये 3 different plane के vectors हैं। And R be a vector in space. Then R can be expressed as a linear combination of vector A, vector B and vector C. तो अब तो आपको समझ में आया लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो R is the linear combination of A, B and C. तो कैन वी राइट वेक्टर R is x of A plus y of B plus z of C. अब देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट प्रूव करने का ऑलमोस्ट वही है, विद इन अ लाइन वी कैन प्रूव। अच्छा ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते आ रहे हैं, किसी भी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखते आ रहे थे। आई कैप जे कैप के कैप कैसे वेक्टर थे? वन इज अलोंग, आई कैप इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर है। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक प्लेन में फिर नहीं हो सकते, तो किसी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, यानी वो इसी थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ही कहे या कोई भी 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट इज अगेन स्पेस की थ्योरम है, आपको समझाया जा रहा है प्लेन में, शायद आपको इमेजिन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो देर आर 3 वेक्टर्स से A, B and C and another vector R is there in a space. तो we have to show R is the linear combination of ABC. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है अभी ये, ABC आर इन डिफरेंट प्लेन। दो वेक्टर एक प्लेन में हो सकते हैं, मे बी कि AB एक प्लेन में आ जाए, BC आ जाए, AC हो जाए, बट तीनों एक प्लेन में नहीं है, इट इज सेम। तो कोइनिशियल तो बना ही सकते हैं, तो हम ABC को कोइनिशियल बना रहे हैं। से दिस इज A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C, और R को भी इन्हीं के साथ कोइनिशियल बना रहे हैं, और A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इस तरह से लिया जा रहा है कि R इज द डायगोनल ऑफ सम पैरेललोपिड। तो पैरेललोपिड का डायगोनल बन जाए R, इस तरह से हमने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है। तो एक डायग्राम यहां देख लीजिए, अगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो अलग से हम पहले पैरेललोपिड बना ले रहे हैं। तो दिस इज O इनिशियल, ये A के अलोंग हो गया, एंड दिस इज अलोंग B, ये B वेक्टर था, और दिस इज अलोंग C। अच्छा, पैरेललोपिड की साइज इस तरह से ली कि R वेक्टर इज द डायगोनल वेक्टर, तो दिस इज द वेक्टर R। तो ये वेक्टर अलोंग A वेक्टर हो गया, तो इतने पार्ट को OA को हम क्या कह सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ A है तो x ऑफ A। सिमिलरली ये पॉइंट सपोज कीजिए B, OB इज इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, देयरफॉर OB को हम लिख सकते हैं y ऑफ B। सिमिलरली OC जो है, दिस इज C, OC इज इन द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर, तो OC को हम लिख सकते हैं Z ऑफ C। इट इज ऑब्वियस PS वेक्टर OB वेक्टर सेम है, तो PS को हम लिख सकते हैं y ऑफ B। सम ऑफ वेक्टर से OP वेक्टर इज OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर विच इज XA प्लस ZC। अब देखिए हमें लिखना है R वेक्टर मींस OS वेक्टर, R वेक्टर हम OS को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो OS इज OP वेक्टर प्लस PS वेक्टर। OP वेक्टर ज्वाइन कर दे रहे हैं, OP वेक्टर एंड PS वेक्टर का सम होगा OS वेक्टर। OP is x of A, XA plus ZC
while PS is YB. Therefore R वेक्टर हमने एक्सप्रेस कर लिया A B C का लीनियर कॉम्बिनेशन, X ऑफ A प्लस Y ऑफ B प्लस Z ऑफ C. तो कोई भी एक वेक्टर स्पेस में है उसको हम तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस कंसेप्ट को हम यूज भी करते आ रहे हैं. कोई वेक्टर ए है, हम लिखते नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप. तो a is the linear combination of I, j, k cap which are the non-zero non-coplanar vector. Non-coplanar क्यों है? I cap is along the x-axis, j cap is along y-axis and k cap is along z-axis. तो ये तो एक प्लेन में हो ही नहीं सकते. तो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी हम वेक्टर को लिख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. यानी जो दो थ्योरम आज डिस्कस हुई हैं, दिस वाज थ्योरम इन स्पेस और इससे पहले डिस्कस हुई थ्योरम इन अ प्लेन. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. We are going to take some example on these theorems. The next question शायद आपको डिफिकल्ट लगे बट कोशिश करेंगे कि आपको इजीली समझ में आए. An arc AB of a circle subtend right angle at center O. Point P divides AB in the ratio of 1:2. If vector OA is A vector, OP is P vector, then calculate vector OB in terms of vector A and vector P. What is saying? Arc AB subtend right angle at center means it is quadrant. OA is A vector. It is saying P divides AB in the ratio of 1:2. Means length of this part is 1, length of this part. Ratio, it's not actual length. Ratio is 1:2. तो AP और PB की लेंथ का रेशियो 1:2 गिवन है. तो और ये पूरा एंगल राइट एंगल है. एंगल AOB is 90 डिग्री. आर्क का रेशियो 1:2 है, तो एंगल AOP एंड POB भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा. देयरफॉर एंगल AOP इज 1/3 ऑफ, क्योंकि रेशियो अगर 1:2 का है तो दिस AP इज 1/3 ऑफ AB एंड PB इज 2/3 ऑफ AB. तो एंगल आर ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3. तो AOP is 1/3 of right angle, which therefore this is pi/6, and angle BOP it is 2/3 of pi/2. This is pi/3. Vector OB it is asking in terms of vector A and vector P. Given और क्या given है? Vector OA is A vector, vector OP is P vector, ये भी given है. Let OB वेक्टर को हमने B वेक्टर कह दिया, तो वी हैव टू फाइंड वेक्टर B इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर P. कैन वी से द थ्री वेक्टर OA वेक्टर, OP वेक्टर, OB वेक्टर आर कोप्लेनर? सर्किल इज अ कोप्लेनर फिगर, तो उसके जो भी पार्ट्स होंगे दे आर आल्सो कोप्लेनर. तो सिंस OA, OB एंड OC आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या थी थ्योरम हमारी? अगर थ्री वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन तो वन कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OB. तो OB we can write in the terms of vector OA and vector OP. Therefore OB is linear combination of OA and OP. To say it is x of A, x of OA plus y of OP. So OB is B vector, x A vector plus y P vector. Say this is 1. और हमें फाइंड करना है B. मींस एनी हाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y अननोन है ना, तो अगर x y मिल जाएंगे वी विल पुट द x y इन द इक्वेशन 1, वी विल गेट वेक्टर B इन टर्म्स ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर A. तो अब हमारा पर्पस है कैसे हम x और y फाइंड करें. चलिए लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है? टेक डॉट प्रोडक्ट विथ A बोथ साइड. टेक डॉट प्रोडक्ट with A both sides. क्या हो जाएगा? A dot B x A dot A y A dot B.
कैन बी से ए डॉट बी इज 0, ए एंड बी, हमने इसको बी वेक्टर अपने से नाम दिया है, तो ओ ए ओ बी मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर। तो और यहां पे एक चीज और मान ले रहे हैं खुद से कि लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी आर, देयरफॉर OA, length OA, not we are saying vector OA, length OA, length OB, length OP and length OB all are radius. तो ये A डॉट A OA स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स x इंटू आर स्क्वायर हो गया। A डॉट B को क्या लिखेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट हमें जानते हैं A और B के, A डॉट P इट इज, A डॉट P को क्या लिखेंगे, mod A mod P angle between them which is 30 degree. So y modulus A modulus P cos 30 degree and modulus A modulus P again both are r, 0 is equal to xr square y into r cos 30 is root 3 by 2, r square we can cancel, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, we get one relation in x and y, 2x plus root 3y is 0. See how, फिर से चेक कीजिए कैलकुलेशन, r स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो x plus y root 3 by 2 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x plus root 3y इक्वल टू 0। और एक रिलेशन हमें xy में और चाहिए बिकॉज देयर आर टू अननोन्स x एंड y, एक रिलेशन आ गया। सेकेंड रिलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद p भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद b भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b, डॉट प्रोडक्ट विथ b इन 1, वन में b के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो b डॉट b x a डॉट a डॉट b प्लस y b डॉट p, दिस इज मॉडुलस b स्क्वायर विच इज अगेन रेडियस स्क्वायर, और ये फिर से 0 हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई हमारे पास, b डॉट p, तो मॉडुलस b मॉडुलस p, अब एंगल क्या है b और p के बीच में, देखिए इट इज 60 डिग्री, cos पाई बाई 3, दिस इज r स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, मॉडुलस r y इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, आर स्क्वायर वी कैन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1 ईयर, तो y इज 2, फिर से चेक कीजिए कैलकुलेशन, आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहां 1 मिलेगा, y इज 2, पुट y2 से दिस इज 2, पुट y2 इन 2, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y को हमने 2 रखा तो x इज माइनस रूट 3, फिर से चेक कीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, x प्लस रूट 3 0, तो x इज माइनस रूट 3, नाउ पुट x माइनस रूट 3 y2 इन 1, वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यही तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, तो पुट x इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड y इक्वल टू 2 इन 1, तो b वेक्टर या b क्या था हमारा, ob वेक्टर, वो भी रिक्वायर्ड था, x a इज माइनस रूट 3a प्लस 2p एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि वेक्टर्स जो हमें गिवन है वो कोप्लेनर है या नहीं है, अगर कोप्लेनर है तो वी कैन टेक वन ऑफ द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, उसके बाद आप, जरूरी नहीं था कि आप b से ही डॉट प्रोडक्ट लेते, आप p से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, एक बार हमने a के साथ डॉट प्रोडक्ट दिया, एक बार b के साथ, हमें एडवांटेज क्या देखा, a डॉट b 0 होगा, इसीलिए हमने दोनों, एक बार a के साथ लिया, एक बार b के साथ, p लेते तो कोई भी टर्म 0 नहीं बनता, फिर आपको दो इक्वेशन बन जाती साइमल्टेनियसली, तब भी सॉल्व कर लेते आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a b and c are coplanar vectors and no two of them are parallel, then prove that vector c is determinant c dot a c dot b, second row c dot b b dot b into vector a, plus a determinant again a dot a c dot a, second row a dot b c dot b into b vector, and denominator is a determinant a dot a dot b b, second row b dot a b dot b। देखने से डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इट इज गिवन कि एबीसी कोप्लेनर है
और सी को इन टर्म्स ऑफ ए बी एक्सप्रेस करना है, तो देखना आपको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस एबीसी आर कोप्लेनर, किसी एक वेक्टर को अदर टू का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बड़ा यहां से फील आ रहा है देख के, सी को हमें लिखना है, तो सी इज एक्स डॉट ए एक्स ए प्लस वाई बी। तो हमें एनी हाउ एक्स की कितनी वैल्यू दिखानी होगी, एक्स की क्या वैल्यू दिखाएं? इफ यू थिंक कि ये वाली डिटरमिनेंट आए तो रॉन्ग है, तो वाई ये आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर कहां से आएगा? एक्स इज एक्चुअली दिस डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय दिस डिटरमिनेंट एंड वाई इज दिस डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय दिस डिटरमिनेंट। अच्छा ये बता दे रहे कैसे आएगा, लेकिन उससे पहले आपको डिटरमिनेंट मेथड आपको पता है हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, और यहाँ पे दो ही वेरिएबल लेके चलेंगे एक्स एंड वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर थे, सी को हमने ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब हमें x निकालना है, x इज दिस डिटरमिनेंट बाय दिस डिटरमिनेंट। देखिए कैसे आ रहा है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद a वंस एंड सेकंड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट with a in one and then with b in one। तो एक बार a के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए वन में, से दिस इज वन एक्चुअली, और इसी वन के साथ b के साथ लीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, हमें मिलेगा a डॉट सी या c डॉट ए, इसमें कोई इशू नहीं है, c डॉट ए लिखिए, c a डॉट सी लिखिए, बिकॉज वी नो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यहां पे ले रहे हैं, तो c डॉट ए, तो दिस गिव्स x a डॉट ए प्लस y b डॉट ए। नाउ टेक डॉट प्रोडक्ट, इसी वन में ही डॉट प्रोडक्ट b के साथ ले रहे हैं, तो c डॉट b x a डॉट b प्लस y b डॉट b, say this is 2 and this is 3, solving equation 2 and 3 by determinant method, we know the determinant method, solving 2 and 3 by determinant method। याद होगा दो ही वेरिएबल है, कैसे हम फाइंड करते हैं x, x is d1 by d and y is d2 by d। अब d क्या बनता था याद कर सकते हैं आप, कैन यू रिकॉल व्हाट इज d, d बनती थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से डिटरमिनेंट, और d1 बनती थी फर्स्ट कॉलम को, d में फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कराएं, और d2 बनती थी d में सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कराएं। बस यहाँ पे वैल्यू प्लेस कीजिए, एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने से जरूर लगता है कि ये डिफिकल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज d, डिटरमिनेंट d, तो ये बनती है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y से, तो बनेगा दिस गिव्स a डॉट a b डॉट a या a डॉट b, नॉट एन इशू, दिस इज एक्चुअली a डॉट b लिखा है, तो a डॉट b b डॉट b, d1 क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कराइए कांस्टेंट से, तो c डॉट a c डॉट b एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज a डॉट b b डॉट b, while d2 इज, इसी d में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कराएंगे कांस्टेंट से, फर्स्ट कॉलम एज इट इज a डॉट a डॉट b, अब कांस्टेंट है c डॉट a c डॉट b, तो d2 आ गई, therefore x is, अब हम x कह रहे हैं d1 by d, d1 is, ये d1 लिखा है, d से डिवाइड कीजिए, c डॉट a डॉट b c डॉट b b डॉट b अपॉन d, d is a डॉट a डॉट b या b डॉट a, नॉट एन इशू, b डॉट a b डॉट b, y क्या होगा, इट्स अ d2 by d, तो d2 एंड d की वैल्यू प्लेस कीजिए,
D2 is A dot A, C dot A dot B या B dot A and C dot B. And what is D? D is A dot A dot B, B dot A dot B लिखा है या B dot A, कोई इशू नहीं है, B dot B. This is Y. Now put the value of X and Y in 1. Put X and Y in 1. देखिए ये 1 हमारा, तो C वेक्टर आ गया. डिनोमिनेटर दोनों का देखिए, X की वैल्यू पुट करेंगे एंड Y की वैल्यू पुट करेंगे. डिनोमिनेटर सेम है, दिस गिव्स द LCM. LCM क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वही हमारा LCM हो गया. A डॉट A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B. तो X is D1 upon D, Y is D2 by D. We have taken D LCM. Now नुमरेटर में क्या लिखेंगे, D1 into A. तो D1 की वैल्यू कितनी आई थी, C डॉट A डॉट B, C डॉट B, B डॉट B into A वेक्टर प्लस Y की जगह D डिनोमिनेटर लिख चुके हैं. नाउ ओनली यू हैव टू राइट D2. D2 इज A डॉट A, C डॉट A डॉट A, C डॉट A, B डॉट A, C डॉट B, B डॉट A, C डॉट B इंटू Y इंटू B. चेक कीजिए, यही प्रूव करना है. C डॉट A, C डॉट B. एक्चुअली हम लोग का रिजल्ट सही आ रहा है. इट इज एक्चुअली ये A डॉट B होगा, नॉट C डॉट B. C डॉट B, B डॉट B. ओके, A वेक्टर A डॉट A, C डॉट A डॉट B, B डॉट A तो कोई इशू है नहीं. C डॉट B, यस. एंड डिनोमिनेटर इज A डॉट A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B, यस. तो ये हमने प्रूव किया. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सोल्यूशन इज राइट. तो आई होप आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा. व्हेनेवर द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो हम किसी एक वेक्टर को किसी अदर 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं. और जब स्पेस में 3 वेक्टर दिए हैं नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, तो 4th वेक्टर को हम इन 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं. आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.